स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आप लोग के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन आप लोग को दी गई है और वो जो गाइडलाइन दी गई है वो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल्स पर दी गई है। ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है और किस डेट को दिया है और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आगे आने वाले जुडिशरी के एग्जामिनेशन में। जैसा डियर स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि 20 मई 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने यह डिसीजन दिया था कि अब जो लोअर जुडिशरी की यानी सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा होगी उसमें वही लॉ ग्रेजुएट फॉर्म भर पाएंगे जिनके पास 3 साल की एडवोकेसी की एक्सपीरियंस होगा। 3 साल के एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने कई कैटेगरी भी बना दी थी और ये भी कहा था कि अगर कोई लॉ ट्रेनिंग करता है तो उसको भी प्रैक्टिस में माना जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी आप लोगों को छूट दी गई थी कि अगर आप एलएलएम करते हैं तो भी आपको प्रैक्टिस में छूट दी जाएगी। तो ये सब डिसीजन आप लोग के लिए 20 मई को दिया गया था और परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने 20 मई ही को आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दिया था। आप उसको जाके परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल पर सर्च भी कर सकते हैं। अब आज क्या डिसीजन आया, इस पे क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए और साथ में बीच बीच में आप लोग अपने कमेंट्स लिखा करिए, जो आपकी क्वेरीज है वो क्वेरीज लिखा करिए। इसके साथ आप किसी अगर स्पेसिफिक टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे सर इस टॉपिक पर भी वीडियो मिल जाए, तो उसके बारे में भी मेंशन कर दिया करिए। हमको पता चल जाए कि आप लोग किस तरह का वीडियो चाहते हैं, तो हम उस पर कोशिश करेंगे कि आप लोग को उस टॉपिक पर जल्दी से जल्दी कोई ना कोई वीडियो देने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल बहुत से फीचर्स लेके बनाया गया है और ये केवल डिवोटेड है लॉ के स्टूडेंटों के लिए। तो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके सारे वीडियो से अपने को अपडेट करिए। डियर स्टूडेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसी जुलाई में 28 तारीख को एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया। अब न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए वह 3 साल की वकालत जरूरी। तो ये तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो इसमें नया क्या चीज है ये आपको ध्यान रखना है। नया चीज ये ध्यान रखना है कि शीर्ष अदालत ने कहा कि जो नया नियम है यानी 3 साल की एडवोकेसी वाला, वो अब जो आगे एडवर्टीजमेंट आएगा उसके ऊपर लागू होगा। यानी 20 मई 2025 के पहले जिन जिन जुडिशरी के वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट हो चुका था उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होंगे। जैसे गुजरात हाई कोर्ट ने लागू कर दिया था, उस पर नहीं लागू होगा। राजस्थान लोक सेवा राजस्थान जुडिशरी एडवर्टाइज हो गई थी, उस पर नहीं लागू हुआ। और अभी आपने देखा कि संडे को राजस्थान जुडिशरी का पेपर भी हो गया। छत्तीसगढ़ जुडिशरी वो पहले से एडवर्टाइज थी, वो भी नहीं लागू होगा। प्रॉब्लम आई है जम्मू कश्मीर की जुडिशरी को लेकर। जम्मू कश्मीर ने 14 मई 2025 को एक एडवर्टीजमेंट दिया था अपने स्टेट के जुडिशियल सर्विसेज के लिए। तो इसको 3 एडवोकेटों ने इसको एक पिटीशन के रूप में क्या किया, चैलेंज किया। उनका यह कहना था कि जो 14 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के द्वारा लोअर जुडिशरी की वैकेंसी निकाली गई है उसमें एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं है। तो इसमें देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ऑनरेबल जस्टिस BR गवई ने यह कहा कि जब 14 मई को राजस्थान हाई कोर्ट अपना एडवर्टीजमेंट निकाल रहा था तो क्या उसको पता था कि 20 मई को क्या होने वाला है? उसको तो कुछ नहीं पता था। तो वो अपने जिस तरह पहले एडवर्टीजमेंट निकलता था उस तरह एडवर्टीजमेंट निकाल दिया, तो उसके ऊपर 3 साल की एडवोकेसी वाला जो रूल्स है वो लागू नहीं होगा। तो देखिए नेट सेल में छोटे शब्दों में समझिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना रिवाइज जजमेंट दिया है वो ये दिया है कि जो 3 साल की वकालत का जो नियम बनाया गया है 20 मई 2025 को, 20 मई 2025 के बाद अगर कोई विज्ञापन आता है तो उसके लिए 3 साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी रखा गया है। 20 मई 2025 के पहले जो एडवर्टीजमेंट आ चुके हैं उस पे इस नियम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो एग्जाम अपने पुराने तरीके से होगा, उसी तरह प्री होगा, उसी तरह मेंस होगा, उसी तरह इंटरव्यू होगा और फ्रेशर यानी कि जो लॉ ग्रेजुएट है फॉर्म भरे हैं उनका क्या नाम है एग्जाम होगा, उनका सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये आप लोग के लिए नया जजमेंट आया। कहने का मतलब ये है कि अब जो एडवर्टीजमेंट आएगा उसमें 3 साल की वकालत अनिवार्य रहेगी। अब आप लोग जिनके पास 3 साल की वकालत नहीं है वो क्या करें? तो देखिए बराबर आपको हम बताते रहते हैं कि जिनके पास 3 साल की वकालत नहीं है वो 2 काम करें। एक तो सबसे पहली बात, आप लोग पूरी ताकत से पूरी मेहनत से एपीओ की तैयारी करिए। एपीओ की आप तैयारी करेंगे तो आप क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर हो जाएंगे। एपीओ का एडवर्टीजमेंट आते, प्रीलिम्स एग्जाम होते, मेंस होते, इंटरव्यू होते, ये मान के चलिए 1.5 से 2 साल।
150-2 साल। अगर आज की डेट में जुलाई 2025 में कोई स्टूडेंट फ्रेशर है, उसने भी लॉ कंप्लीट किया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप अपना इनरोलमेंट तो स्टेट बार काउंसिल में करा ही लें, वो बहुत ज़रूरी है। और उससे ज़रूरी है कि आप AIB 20 को क्रैक करें। AIB 20 के लिए सर ने बहुत मेहनत किया है, आप सर के साथ जुड़कर उसको देख भी सकते हैं। अब ये AIB वाला एग्ज़ाम अपना चलता रहेगा, इस बीच में आप APO की तैयारी करिए। आपके सामने झारखंड APO का एडवर्टीजमेंट है, यूपी का APO और बिहार का APO, उत्तराखंड का APO, 3 APO किसी भी दिन आ सकता है। ये आप दिमाग में मत रखिए कि एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा, किसी भी दिन आ सकता है। तो आप अपनी तैयारी करते रहेंगे तो उधर आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होता रहेगा, क्योंकि आपने बार काउंसिल ऑफ स्टेट में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, AIB क्रैक कर लिया है, इधर APO का एग्जाम दे रहे हैं, फाइनल होते होते ट्रेनिंग कॉलेज जाते जाते आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। जिस दिन आप APO के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, उस दिन से आपका APO के रूप में ट्रेनिंग माना जाएगा। APO को एडवोकेट के रूप में माना जाता है कि आप भी प्रैक्टिस करते हैं। तो यानी आप ट्रेनिंग करते करते 3 साल पूरा हो जाएगा, इसके बाद आप इंटाइटल होंगे लोअर जुडिशरी देने के लिए। ये हम आप लोग को बार बार बताते हैं। इसके बाद आप APO के रूप में लोअर जुडिशरी देते रहिएगा। अगर आपका मन करता है तो आप हायर जुडिशियल भी दे सकते हैं, HGS भी दे सकते हैं। ये आप लोग के लिए सोल्यूशन है। घबराने के, निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे ऑप्शन को ढूंढने की जरूरत है जिसके द्वारा आपका करियर संवर सकता है। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि देखिए, जो आप लोग के लिए झारखंड का वैकेंसी आई हुई है, झारखंड के लिए आप लोग के लिए पूरा स्टडी मटेरियल रेडी है, इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज रेडी है। और 1 अगस्त, नोट कर लीजिए, 1 अगस्त 2025 को शाम को 8 बजे से आप लोगों के लिए फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। 1 अगस्त 2025 से शाम को 8 बजे आप लोग के लिए फ्रेश बैच ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, जो लाइव क्लासेस के रूप में मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, सारी फैसिलिटीज के साथ आपको मिलेगा। अब आइए AIB। देखिए, AIB एक ऐसा एग्जाम है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो अब हर लॉ ग्रेजुएट को निकालना कंपलसरी है। बिना इसके आपका कैरियर नहीं संवर सकता। ना तो आप एडवोकेसी कर सकते हैं, ना आप जुडिशरी में जा सकते हैं, ना आप कारपोरेट सेक्शन में जा सकते हैं। हर जगह आपको AIB क्रैक करना जरूरी है। AIB 20 का एडवर्टीजमेंट आने वाला, वो भी किसी समय आ सकता है। AIB 18 और 19 2 एग्जाम जो पिछले हुए हैं, उसमें बड़ा खराब परफॉर्मेंस था स्टूडेंटों का, 50% के आसपास फेल हुए। तो वो आपके साथ स्थिति ना है, इसके लिए आप लोग के लिए AIB गाइड तैयार कर दी गई है डिग्लॉट एडिशन में। आप उस गाइड को पूरा पढ़िए, उसमें MCQ सॉल्व करिए। फिर इसके बाद आप लोग को मॉडल टेस्ट सीरीज दे दिया जा रहा है कि कैसे मॉडल टेस्ट सीरीज को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा। इसके बाद जब ये 2 काम आप कर लेंगे, तीसरा आप लोग के लिए पॉकेट फॉर्म में, छोटे फॉर्म में आप लोग के लिए बेयर एक्ट बनाया गया है। 40 बेयर एक्ट इन 1 बुक्स। एक किताब के अंदर 40 बेयर एक्ट आपको दिए गए हैं। ये आप इसको पढ़ भी सकते हैं, अपने साथ भी ले जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का 2 अभी नया आप लोग के लिए लॉन्च हुआ है स्टडी मटेरियल। वो अभी आप लोग की स्क्रीन पर हम बुक के फॉर्म में दिखा दे रहे हैं। एक तो देखिए, ये आप लोग के लिए लॉन्च हुआ है न्यायिक निर्णय, केस लॉ, यानी इसमें आप लोग को सारे केस लॉ मिलेंगे, जितने भी करंट केसेस हैं, लीडिंग केसेस हैं, और सारे MCQ के फॉर्म में मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेंगे। आप इसको मंगा के इसकी आप स्टडी कर सकते हैं। 2 नंबर आपके व्हाट्सएप पर शो कर रहा है, उसमें से किसी भी नंबर पर आप मंगा सकते हैं। और एक आप लोग के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, प्रशासनिक विधि, ये जो बुक आप लोग के लिए आज पब्लिश की गई है, ये डिग्लॉट एडिशन में है। इसमें स्टडी मटेरियल भी है, फिर MCQ भी है, तो आप इसको भी मंगा के अपनी तैयारी कर सकते हैं। केस लॉ तो आप जरूर मंगा लीजिएगा, इसलिए कि बिना केस लॉ के ना तो AIB आप क्रैक कर पाएंगे, AIB में भी क्रैक आता है, APO में भी आता है, लोअर जुडिशरी में भी आता है, और इसके साथ साथ हायर जुडिशरी में आता है। आप लोग परेशान रहते हैं कि सर केस लॉ कैसे पढ़ें, तो हम आप लोगों को क्लास में तो बताते थे, लेकिन हमने निर्णय लिया कि एक बार इसको बुक के फॉर्म में दे दिया जाए, पब्लिश कर दिया जाए, हर स्टूडेंट के पास ये पहुंच जाए, ताकि वो आसानी से पढ़ सके। और ये जो केस लॉ वाला निकला, ये हिंदी एडिशन में निकला हुआ है। डियर स्टूडेंट, ये 2 व्हाट्सएप नंबर है, इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना जो भी आप स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं या आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ये 2 व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा कि मुझे क्लास करनी है, मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए। तो आगे फर्दर जो प्रोसीडिंग है, कैसे आप मंगाओगे, कैसे आप क्लास ज्वाइन करोगे, आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर बता दिया जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।